भोजपुरी को अश्लील कहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि ये जो गाना है सरके चुनर पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। ये साउथ से निकलकर पूरे इंडिया में भ्रमण कर रहा है और इसमें जिस तरीके का गाना गाया गया है उस पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। तरीके के जो लोग हैं अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई बॉलीवुड वाले में भी कुछ गंदगी फैला रहे हैं, नहीं आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंदी लेवल का गाना है और इस गाने में जो लोग हैं वो संजय दत्त हैं और उसके बाद से शिल्पा शेट्टी जी हैं और जो महिला डांस कर रही हैं उसका नाम नोरा फतेही है। क्योंकि आप इस चीज़ को विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा पेन इंडिया में है और ये साउथ से निकलकर गाना आया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ते और बताते हैं कि अगर कोई पूरे राजनीति में कोई इकलौता आदमी है अपनी जुबान पर खरा उतरने वाला तो वो अनंत सिंह है। आप कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, आप नहीं वो थमड़ा है क्योंकि भाई ऐसा ही मिजाजी आदमी और ऐसा ही एक जुबान का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने राज्यसभा का वोट करने के बाद ऐलान कर दिया है कि रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो हम भी अब चुनाव से संन्यास लेते हैं, आगे वाला चुनाव हमारा बाल बच्चा लड़ेगा। 15 मार्च को खेसारी लाल यादव का पूरे पटना में यानी पूरे बिहार में पूरे दिल्ली यूपी में भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट, लेकिन किन लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ और तमाम जो लोग हैं, तेजस्वी यादव, प्रमोद प्रेमी, तमाम जो लोग हैं ये खेसारी लाल यादव का बर्थडे विश नहीं किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि पवन सिंह आजकल भोजपुरी से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों का कहना है कि पवन सिंह भोजपुरी से बिल्कुल एकदम गायब हो चुके हैं। ना उनका कोई पोस्ट आ रहा है, ना कोई गाना आ रहा है, ना कोई रील आ रहा है और ना ही उनकी कोई फिल्म आ रही है, ना कोई उनकी वेब सीरीज आ रही है। लोगों का कहना ये है कि भाई आखिर गायब हुए कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह चल गए हिमालय पर साधना करने के लिए कि उनको कुछ शक्ति मिल जाए राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह आखिर कब है, अगर आएंगे कॉमबैक होगा तो बहुत तगड़ा कॉमबैक उनका होगा। वीडियो में आगे बढ़ते और दिखाते हैं कि सुधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को किस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुझे बदनाम करने की एक साजिश की गई थी, जो यूट्यूब वाले हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो बड़े बड़े अखबार चैनल वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से मुझे बदनाम किया। खैर बदनामी इनकी नहीं हो रही, इनके चाचा जो प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद है उनकी भी बदनामी हो रही है और उनके साथ साथ इनको भी क्रेडिट मिल रहा है कि प्रभुनाथ सिंह के भतीजा सुधीर सिंह ने ऐसे ऐसे काम किए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम काम करते हैं तो हम लोगों को बताया करते हैं। रजनीगंधा खाते हैं, बिमल खाते हैं तो हम लोगों को बता देते हैं कि भाई देखिए रजनीगंधा और बिमल हम खा रहे हैं। कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।